डिवाइन टाइमिंग क्या होता है? बहुत से लोग डिवाइन टाइमिंग नहीं समझते कि डिवाइन टाइमिंग एक्चुअल में होता क्या है। बहुत से लोग नहीं समझते, आप भी नहीं समझते। बस आप अपना यूनियन का रांडी रोना रोते रहते हैं। क्या होता है डिवाइन टाइमिंग? जिस डिवाइन टाइमिंग पे आपसे मिलवाया, किसी पर्सन से आपको मिलवाया, यानी यूनिवर्स आपको सही समय पर सही व्यक्ति से कैसे मिलाता है, डिवाइन टाइमिंग क्या होती है और आप उसको समझते हैं या नहीं समझते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है। हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? होप आर डूइंग वेल। और इस जर्नी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है बहुत डीप है, बहुत गहरा है। आप डिटेल में वन ऑन वन इसको समझेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि करोड़ों लोगों की इस दुनिया में आपका पार्टनर वही इंसान क्यों बना? जो इस जर्नी को झूठ बोलते हैं कि मिथ है, ये जर्नी झूठी है, ये जर्नी, इस जर्नी का कोई मतलब नहीं है, कोई पर्पज नहीं है, सब झूठ है। तो अगर झूठ है तो इतने करोड़ों इंसान जो इस सृष्टि के ऊपर है, जो इस धरती के ऊपर है, उनमें से आप ही ऐसे एक इंसान के साथ क्यों अटैच हुए या क्यों उससे मिले? उसी से क्यों मिले? उसी से आपकी मुलाकात क्यों हुई? और क्या आपने कभी सोचा है वही आपका पार्टनर क्यों बना? आप उसी कॉलेज में क्यों गए? अगर आपका बचपन का कोई ऐसा है, उसी में क्यों गए? उसी कंपनी में क्यों नौकरी मिली आपको? उसी दिन, उसी समय, उसी जगह आप क्यों पहुंचे? और सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या यह केवल संजोग भर था कि सिर्फ एक कोइंसिडेंस था ये, या इसके पीछे यूनिवर्स की कोई डिवाइन प्लानिंग है या कोई प्लानिंग है इसके पीछे? अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं, सोलमेट जर्नी पर हैं या स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके सारे क्वेश्चनों के उत्तर देगा आज। क्या सब कुछ पहले से लिखा हुआ है? तय होता है सब कुछ? आध्यात्मिक परंपराओं के अनुसार, यानी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब होती है उसके अनुसार कुछ घटनाएं, कुछ जो इंसिडेंट होते हैं, हमारे कर्मास और सोल कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी मानी जाती हैं कि हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है पास्ट लाइफ का। इसका अर्थ यह नहीं कि हमारी पूरी ज़िंदगी पहले से तय हो जाती है, कि हमारा फिक्स है सब कुछ, बल्कि कुछ महत्वपूर्ण, यानी कुछ ऐसे पल, मोमेंट, कुछ मुलाकातें हमारे विकास के लिए अवसर बनकर आती हैं। इन्हें आप डिवाइन टाइमिंग भी कह सकते हैं। डिवाइन टाइमिंग क्या होती है? हम अक्सर सोचते हैं मैंने जो कुछ प्लान नहीं किया था, आखिर समय पर प्लान बदल गया। मैंने तो ऐसा कोई प्लान ही नहीं किया था, आखिर समय पे क्यों बदल गया? जैसे मैं अपनी अगर बताऊं तो मैं कामाख्या गई, और जिस दिन मैं कामाख्या गई मैंने उसी दिन संजय को कॉल किया। ये कोइंसिडेंट जिसको बोलते हैं, मेरी उसमें फ्रेंड लिस्ट में कब से वो डला हुआ था बंदा, और कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, और वो एक मैसेज करके छोड़ देता था, ओम नमो नारायण। तो ये कोइंसिडेंट नहीं हो सकता। तो कई बार ऐसा होता है मन की इसी बंदे से बात करे, तो मेरे को भी हुआ, मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, बट ऐसा कुछ हुआ कि इसी इंसान से आज मैं बात करती हूँ। मेरे अंदर से ऐसा क्वेश्चन उठा अपने आप ही। तो जब चीज़ें आगे बढ़नी शुरू होती हैं तब ये चीज़ें सारी शुरू होती हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मुझे इस बंदे से या इस पर्सन से मुझे बात करनी है, तो मैंने बात की। उस दिन से शुरू हुई। सेम आप लोगों की कोई ना कोई स्टोरी आप लोगों की भी होगी, ऐसी ही कोई स्टोरी। यही डिवाइन टाइमिंग की खूबसूरती है। जब समय तैयार होता है तो यूनिवर्स परिस्थितियां बनाना शुरू कर देता है कि आपको कैसे मिलाना। जब आप अपनी 5D को बैलेंस कर लेते हैं, 5D बैलेंस हो जाती है इनर वर्क करके,
जब आप अपना 5D को बैलेंस करते हैं तब डिवाइन प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। आपकी डिवाइन प्लानिंग शुरू हो जाती है उस टाइम पे, कोई नहीं रोक सकता। फिर उस टाइम परिस्थितियां बननी शुरू हो जाती है। यूनिवर्स आपको कैसे मिलवाता है, सोचिए। अगर उस दिन आपकी तबीयत खराब होती है, अगर आपने वह नौकरी स्वीकार नहीं की होती, अगर आपने वह ट्रेन मिस नहीं की होती, जैसे मैं कामाख्या गई तो हमारी हमारी बातचीत शुरू हुई, वहीं से हमारी जर्नी का स्टार्टअप शुरू हो गया, वहीं से शुरू हो गई हमारी जर्नी। लेकिन किसी अदृश्य क्रम में घटनाएं एक एक करके जुड़ती चली जाती हैं और अचानक आप दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। कर्मों का संबंध सबसे बड़ा क्या होता है? कर्मों का संबंध। आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल दृष्टि से कहा जाता है हर आत्मा कुछ अनुभव लेने के लिए आती है, कुछ सीखने के लिए आती है, कुछ सिखाने के लिए आती है। कुछ रिश्ते प्रेम सिखाते हैं, कुछ रिश्ते जो होते हैं क्षमा सिखाते हैं, कुछ रिश्ते आत्म सम्मान सिखाते हैं, कुछ रिश्ते छोड़ना सिखाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति जो हमारी ज़िंदगी में आता है वह केवल व्यक्ति नहीं होता, वह एक लेसन भी होता है, एक लेसन होता है। सब कॉन्शियस माइंड की क्या भूमिका है यहाँ पे? जो हमारा माइंड और सब कॉन्शियस माइंड है उसकी क्या भूमिका है, इसमें क्या रोल प्ले करता है? आपका कॉन्शियस माइंड नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा, वो नहीं जानता कॉन्शियस माइंड। लेकिन आपका सब कॉन्शियस माइंड आपकी आदतें, आपके निर्णय, आपकी भावनाएं आपको धीरे धीरे उन परिस्थितियों की ओर ले जा सकती है जहां महत्वपूर्ण मुलाकातें होती हैं। सब कॉन्शियस माइंड में सबका सब फीड होता है, कब कहाँ कैसे क्या होता है, क्योंकि वो आपकी सोल होती है और उसकी सोल होती है जो एक होती हैं और 3D में वो स्प्लिट हुई होती है सोल। आप इस जर्नी को समझे ही नहीं है अभी तक। दो सोल एक है, कहाँ? ऊपर, नीचे वो दोनों सोल स्प्लिट हो गई। आप और वो जो आपका काउंटर पार्ट है दोनों अलग अलग हो गए। तो आप उसको कैसे बैलेंस करना? आपने उसको बैलेंस 5D में करना है, इनर वर्क करके। आप क्या करते हैं? 3D में करने लग जाते हैं। 3D में चेजिंग एनर्जी हो जाती है, उसको चेज करते हैं आप 3D में, उससे टेलीपैथी करते हैं, उसका स्टेटस चेक करते हैं, वो जगह के नहीं जगह, कुछ हुआ कि नहीं हुआ। सारी चीज़ें आपको अपने अंदर देखनी है। जब आप सारी चीज़ें अपने अंदर देखने लगते हैं, आप अपने इनर को बैलेंस करते हैं, तब 3D यूनियन होता है, तब डिवाइन टाइमिंग शुरू होती है। आप 3D में भागने लगते हैं, कोशिश करते हैं 3D में बैलेंस करने की। 3D कभी भी बैलेंस नहीं होगा आपका, कभी नहीं होगा। और तब जब आप 5D बैलेंस कर लेते हैं, तब 3D में धीरे धीरे परिस्थितियाँ आपके जो आपकी मुलाकातें कैसे होनी है उस डिवाइन टाइम के ऊपर सेट कर देते हैं परमात्मा। ऐसा लगता है जैसे सब अपने आप हो रहा हो। जब आपका सेपरेशन होता है तब भी ऐसे होता है, और जब यूनियन होता है तब भी ऐसे ही होता है। लेकिन वास्तव में बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं मिलकर सबको एक तरफ कर देती है, यानी छोटा कर देती है, क्षण को बनाती है, हर एक प्रत्येक क्षण को बनाती है। यानी एक एक, जिसको कहते हैं कि एक एक कण, जिसको बोलते हैं कण कण से बूंद बूंद से मटका भरता है, जैसे ऐसे कि एक एक कण मिल मिल करके आप एक एक जब इनर वर्क करते हैं तो जैसे ड्रॉप ड्रॉप करके आपकी अवेयरनेस ऊपर की तरफ आती है, तो वही मूवमेंट होते हैं। एक एक क्षण जो है आपके वो महत्वपूर्ण है, जो एक एक घटना को मिलाते चलते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले 5D बैलेंस करनी है। ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन टाइमिंग क्या होता है, मैं कई बार ये वीडियो बना चुकी हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी में अक्सर लोग पूछते हैं हम अभी तक क्यों नहीं मिले, सेपरेशन क्यों है, यूनियन कब होगा। याद रखिए, अगर इनर वर्क पूरा नहीं हुआ तो डिवाइन टाइम भी आगे खिसक जाता है। जो आप डिले कर रहे हैं हर चीज़ों के लिए, कि इनर वर्क को डिले,
कभी आपके एक्सक्यूज़ होते हैं, कभी मनी ब्लॉकेज है। हमारा तो ये है, ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे ज़्यादा मनी ब्लॉक होता है। आज जहाँ हम बैठे हैं कल भी आप वहाँ बैठेंगे। हमारे साथ भी सेम सिचुएशन थी। हम उस टाइम हमें भी लगता था कि इस ज़िंदगी को हम ख़त्म कर देते हैं। क्या रखा है लाइफ में? कुछ भी नहीं रखा। आप लोगों के साथ तो कोई धोखा भी नहीं हुआ, मेरे साथ तो पूरा का पूरा लाखों रुपए का गबन हुआ। तो जो काउंटर पार्ट था वो लेके और चला गया। तो आप लोगों के साथ तो कम से कम ये सब नहीं हुआ ना। घर में बैठे हुए हो, घर में भी नहीं हूँ, घर से भी निकाल दिया, पैसे भी नहीं है। तो मेरी परिस्थिति तो आप लोगों से भी बुरी थी। जब मैं उस चीज़ से निकल सकती हूँ तब आप लोग क्यों नहीं निकल सकते? और जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं सब ये देखो वीडियो, आप सुनते नहीं हैं, उनकी वीडियो सुनो। मुझे उनके ऊपर प्राउड है, मैं गर्व फील करती हूँ कि वो शिवानी से निकले हैं और मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रही हूँ। मुझे प्राउड है अपने ऊपर। मैं कभी कभी अपनी पीठ खुद थपथपाती हूँ कि मुझे खुद के ऊपर प्राउड है। आप अपने खुद के हीलर बन रहे हो, आप खुद अपनी चीज़ों को ठीक कर रहे हो। सिर्फ मैं साथ चल रही हूँ आप लोगों के, बताती हूँ, समझाती हूँ, गिरते हो उठाती हूँ, प्यार करती हूँ, गुस्सा करती हूँ, हाथ नहीं छोड़ती कभी भी। आप लोग खुद छोड़ के निकल जाते हो। किसी भी परिस्थिति में आती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि ये मेरा सोल पर्पज़ है। मैं नहीं बताती, ना मैं रोती, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। अगर मैं एयरपोर्ट पे बैठी हूँ तो वहाँ पे भी वीडियो बनाती हूँ। मेरे घर में फंक्शन है और इस टाइम 1:30 बजा है रात का, आपके पास सुबह वीडियो पहुँच जाएगी, क्योंकि मुझे पता है मेरा सोल पर्पज़ क्या है। मेरे को ना कोई टाइम पीछे ले जा सकता और ना कोई टाइम मुझे आगे कर सकता। मुझे थोड़ा डिले हो सकता है मेरी अपनी लाइफ में, लेकिन आप लोगों तक मॉर्निंग में चीज़ पहुंच जाएगी। मैं कभी कोई चीज़ की पब्लिसिटी नहीं करती। आप लोगों के सामने हूँ अगस्त से, जैसी हूँ वैसी हूँ। मुझे किसी माइक की ज़रूरत नहीं है कि मैं माइक लगाऊं और माइक में बोलूं। मेरी वाणी इतनी वो है, स्पष्ट है, जिसमें मुझे माइक की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मेरे घर में फंक्शन है, जेठ की लड़की की शादी है, बताया मैंने, 8 तारीख की। उसकी माँ नहीं है तो उसकी मदर के रोल सारे मुझे करने पड़ रहे हैं। जो परमात्मा ने मुझे ये एक काम दिया है और उसके आगे जर्नी स्टार्ट हुई है अभी। वो मैस्कुलिन एनर्जी में है लड़की, फीमेल बॉडी में और मैस्कुलिन एनर्जी में है। जो उसकी मदर की डेथ हुई थी, मैंने बताया, कल भी उसकी स्टोरी शेयर की थी, तो आज भी कर रही हूँ। उसका पूरा रोल मेरे को, अभी आई हूँ मैं दिल्ली से, और आ करके एक संगीत था, जो हल्दी थी, वो सब करके करा के, और मैं अब आ करके आप लोगों के सामने बैठी हुई हूँ। तो मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं करती, क्योंकि ये मेरा काम है। और ये नहीं कि मैं कॉल नहीं लूँगी, मैं कॉल भी लेती हूँ, दिन में बात भी करती हूँ, मैं अपने सारे काम करती हूँ। तो क्या आप लोग नहीं कर सकते? आप कोई अलग है क्या? आपके भी 2 हाथ है, 2 पैर है, सब कुछ है। आज जो स्थिति आपकी है वो मेरी भी थी। इस परिस्थिति को आपने प्रकट किया है, आप लेकर के आइए। इससे बाहर निकलना आपका काम है, ना कि किसी और का। कोई पड़ोसी आके आपको नहीं निकालेगा, मेंटर आपको रास्ता दिखाएंगे सिर्फ। क्लियर? तो अगर आप इनर वर्क नहीं करते तो आपका डिवाइन टाइमिंग खिसक जाता है, आगे चला जाता है, जन्मों जन्मों खिसक जाता है। कितने जन्म लगेंगे ये ना आपको पता है, ना कोई आपको बता सकता है, क्योंकि यूनिवर्स केवल मिलवाता ही नहीं, तैयार भी करता है। उससे पहले, मिलवाने से पहले आपको तैयार करेगा। कल जय ने कितना अच्छा बताया हुआ है कि हमें तैयार करता है यूनिवर्स। सेम डिटो वर्ड। मुझे बहुत खुशी होती है, अंदर से ब्लेसिंग निकलती है। क्या हाईली स्टूडेंट हो चुके हैं आप, खुद देखो। इनकी पहली वीडियो देखो और दूसरी वीडियो देखो, सब ने सेकंड थर्ड वीडियो बनाई है। देखो इनका कहाँ पहुँचे हुए हैं लोग, इतने असेंड हो रहे हैं ये। तो ये भी आपकी जगह थे जिस टाइम ये आए थे। मुझे पता है इनकी क्या सिचुएशन थी, और आज ये कहाँ है। क्लियर? तो यहाँ क्या है, यूनिवर्स आपको मिलवाने से पहले तैयार करता है, इसलिए इनर वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे भी करके कूद जाओ, कुछ मत देखो कल क्या होगा, परमात्मा सब अच्छा करता है।
फ्री विल भी महत्वपूर्ण है। यह समझना भी बहुत ज़रूरी है। डिवाइन टाइमिंग का अर्थ यह नहीं कि आपको कुछ करना ही नहीं है, आपके पास हमेशा चुनाव रहता है। आप सोचे मेरे पास तो डिवाइन टाइम, सब कुछ डिवाइन के अकॉर्डिंग चल रहा है, आपकी वीडियो आ जाती हैं, मुझे तो आंसर मिल रहे हैं। तो क्या हो गया, आंसर मिल रहे हैं तो काम तो नहीं कर रहे ना आप लोग। जब डिवाइन टाइम आएगा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कुछ अच्छा नहीं होगा, आपकी जर्नी डिले होगी, और कितनी डिले होगी ना आपको मालूम ना किसी और को मालूम। क्लियर? तो आपके पास हमेशा चुनाव रहता है। आप प्रेम चुन सकते हैं या ईगो चुन सकते हैं। ईगो चुनेंगे तो आप इनर वर्क नहीं करेंगे, प्रेम चुनेंगे तो इनर वर्क करेंगे कि मैं अपने आप से प्रेम करती हूँ, इसलिए मुझे आज से इनर वर्क चुनना है। आप हीलिंग चुन सकते हैं या पुराने पैटर्न दोहरा सकते हैं। बार बार आप ट्रिगर खेलेंगे, या आप हील करेंगे और जब आपको ट्रिगर दिखेंगे तो आप उनसे एकदम से फ्लोट करके साइड निकल जाएंगे। यही फ्री विल है। यूनिवर्स रास्ता दिखाता है, यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाएगा, चलना आपको होता है। मेंटर भी आपको रास्ता दिखाता, चलना आपको, मेंटर चुनता है आपको। वीडियो पॉपअप करते हैं यूनिवर्स कि जिस मेंटर से कनेक्ट होना है, जब जर्नी कंप्लीट होती है तब आप मुझसे कनेक्ट, परमात्मा आपको मेरी वीडियो भेजेगा, पॉपअप करवाएगा कि अब तुम्हारी जर्नी पक चुके हो, तुम परिपक्व हो चुके हो, अब तुम्हारी जर्नी कंप्लीट होने वाली है। तो हाथ पकड़ाता है कि ये मेंटर ने तुम्हें पुकारा है, आ जाओ। लेकिन तुम यहाँ प्यार नहीं चुनते, यहाँ ईगो चुनते हो, ईगो के अकॉर्डिंग चलते हो, आते हो और फिर पूछते हो, उसके बाद भाग जाते हो। फ्री दे दो, कुछ भी फ्री दे दो बस, बाकी तो सब छोड़ो। जो कुछ फ्री है वो दो हमें। आप फ्री ढूंढते हैं हर चीज को। चलना आपको होता है, यूनिवर्स रास्ता दिखाता है, यूनिवर्स दरवाजा खोल सकता है। अंदर जाना आपको होता है, आपको जाना है अंदर। यूनिवर्स व्यक्ति से मिलवा सकता है, लेकिन रिश्ता निभाना, हीलिंग करना, फॉरगिवनेस करना, कम्युनिकेशन करना, ये सब आपका निर्णय है। अगर सेपरेशन है तो घबराइए मत। ये सेपरेशन परमानेंट नहीं होती। कई बार दूरी तैयारी होती है, कई बार साइलेंस हीलिंग होती है, कई बार डिले प्रोटेक्शन होती है। अगर डिले हो रही है तो समझ लो कोई ना कोई प्रोटेक्शन है आपके लिए। परमात्मा ने बोला है कि अभी तुम सेफ हो, प्रोटेक्शन होती है। सबसे बड़ा रहस्य क्या है? अक्सर लोग सोचते हैं यूनिवर्स मुझे मेरे पार्टनर तक ले जाएगा, लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी कहती है पहले यूनिवर्स आपको आपके असली सेल्फ, यानी 5D जिसको बोलते हैं हायर सेल्फ तक ले करके जाता, उससे आपको कनेक्ट करेगा। पहले जब आप स्वयं से मिल जाते हैं तब सही रिश्ते, सही अवसर, सही लोग अपने आप आपकी ओर आने लगते हैं। आप मैग्नेट बन जाते हैं, जो मैं बार बार बोलती हूँ, आप मैग्नेट बन जाते हैं। इसलिए डिवाइन टाइमिंग का अर्थ केवल पार्टनर से मिलना नहीं है। डिवाइन टाइमिंग का अर्थ है सही समय पर सही चेतना में पहुंचना, सही सोल। आप जितने असेंड हो रहे हैं वहां तक चेतना, चैतन्य कितने हैं आप, चेतना तक पहुंचना। क्योंकि अगर चेतना तैयार नहीं है तो मिलकर भी लोग बिछड़ जाते हैं, तब भी आपकी लड़ाई झगड़े यानी फाइट चलती रहेगी। और अगर चेतना तैयार है तो दूरी भी प्रेम को समाप्त नहीं कर पाती। अगर आपका सेपरेशन है, आप बैलेंस है, तो जो दूरी है वो भी आपका सेपरेशन क्रिएट नहीं करती, आपका प्यार एज इट इज बना रहता है। इसलिए अपने इनर वर्क पर ध्यान दो, अपने कर्मा को हील करो, अपने ईगा को, जो आपकी ईगो है उसको ऑब्जर्व करो, और विश्वास रखो जो आपके लिए है वह सही समय पर सही तरीके से आपके जीवन में अपने आप पहुंच जाएगा। क्लियर? तो इसलिए जो आपका काम है वो क्या है? इनर वर्क, ओनली इनर वर्क, और कुछ भी नहीं है दूसरा। आपको सिर्फ इनर वर्क करना है।
आप इनर वर्क नहीं करोगे तो आप ईगो माइंड से चल रहे हो। एक है ईगो माइंड, एक है लव। तो आप क्या चूज कर रहे हो वो आप जानो। क्लियर? होप वीडियो समझ आई होगी। अगर इसको समराइज करें तो आपकी मुलाकात भी आप नहीं करते, वो भी परमात्मा यानी यूनिवर्स करवाते हैं। डिवाइन टाइम पे आपकी मुलाकात होगी, डिवाइन टाइम पे आपका मिलन होगा। बीच का जो काम है वो हीलिंग का है, इनर वर्क का है। आपको हील करना अपने आप को, और अपने आप को हील करते हुए बीच के सारे पैटर्न को हटाना है। जब आप बीच के सारे पैटर्न हटा देते हैं तब आपका यूनिवर्स प्लान को बनाना शुरू कर देता है, ड्राफ्ट बनाना शुरू कर देता है, इनको कैसे मिलाना है। जितनी सिंक्रोनिसिटी होती है अवेकनिंग के टाइम, वो सब डिवाइन प्लान का हिस्सा होती है, और फिर वो सब आपको मिलाने पे लग जाते हैं। पूरी की पूरी कायनात आपके लिए यूनियन क्रिएट करने लग जाती है। ये होता है डिवाइन टाइम। डिवाइन टाइमिंग पे आपकी अवेकनिंग होती है और डिवाइन टाइम पे आपकी मुलाकात होती है। और ये ट्रिगर कब होता है? जब आप बहुत सारा इनर वर्क कर लेते हैं, तब ये डिवाइन टाइम आपका ट्रिगर होता है। और वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल।